Very good morning, dear student. Today I am going to teach you new lesson Tea from Assam. This is the part of the lesson is the glimpse of India. It has three parts. So today I am teaching you the last part of this lesson Tea from Assam. Assam, you know that Assam is a state where tea plantation uh, tea plantation is grown there, and we can get tea from Assam. So today I am going to teach you tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, Rajveer's schoolmate at school in Delhi. Pranjal's father is the manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal have invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल नाम का एक लड़का है, अ यंगस्टर नौजवान है, छोटा लड़का है, फ्रॉम असम, असम का, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल, राजवीर उसका क्लासमेट है स्कूल में, इन दिल्ली में, जो राजवीर है वो दिल्ली का है और प्रांजल असम का है. प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ टी गार्डन इन अपर असम, जो असम में ऊपरी क्षेत्र में है, जो वहाँ पर प्रांजल के फादर एक मैनेजर है. तो राजवीर जो प्रांजल रहता है और राजवीर को इनवाइट करता है कि तुम गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर घूमने आओ. तो फिर क्या होता है आगे देखो. चाय गरम, गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. चाय गरम, गरम चाय. एक चाय वाला, जो वेंडर मतलब होता है जो घूम फिर के ट्रेन में चाय या चीज़ें बेचते हैं, उनको बोला जाता है वेंडर. एक चाय वाला ऊंची आवाज़ में चिल्लाया. पिच्ड वॉइस मतलब हाई पिच्ड वॉइस मतलब तीव्र आवाज में. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब, चाय साहब. वह ही मतलब कौन, वह जो वेंडर आता है. कम अप टू देयर विंडो, उनके पास आया जहाँ पे ये लोग बैठे थे, और कहता है चाय चाहिए साहब. गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा 2 कप दीजिए. दे सिप्ड द टीमिंग हॉट लिक्विड. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू. सिप मतलब चुस्की लेना होता है. दे सिप्ड, उन्होंने गर्म चाय की चुस्कियाँ ली. द स्टीमिंग, स्टीमिंग मतलब भाप वाली, हॉट लिक्विड मतलब जिसमें गर्म लिक्विड था, और स्टीमिंग मतलब भाप वाला. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट, जिनके कंपार्टमेंट डिब्बे में जितने लोग भी थे सभी लोगों ने चाय पिया. डू यू नो दैट ओवर वन स्टेन्स 100, I don't know what each it will, 800 1 tens 100,000 10,000 lakh, 800 lakh crore 10 crore, 800 crore cups of tea are drunk every day throughout the world. उसने कहा लगभग 80 करोड़ कप की चाय लगभग इस संसार में प्रतिदिन पी जाती है. 800 मतलब ये इंटरनेशनल डिजिट है, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, और इंडियन डिजिट में 1 tens 100 करते हैं. यहाँ देखो 3 का बना है, इसलिए इसको 800 करोड़ पढ़ा जाएगा. तो उसने कहा कि इस संसार में प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ कप चाय, 80 करोड़ कप चाय प्रतिदिन इस संसार में पिया जाता है. आगे देखो. यहाँ पर वाव है तो व्यू है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन बना गया है, इसका मतलब यहाँ पर आश्चर्य की बात की गई है. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर. हाँ, चाय बहुत ही प्रसिद्ध है. द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, जो ट्रेन रहती है वह अब स्टेशन से बाहर आ गई. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. बरीड मतलब झुका लेना, दफन कर लेना जो होता है, लेकिन प्रांजल अपनी नाक को फिर से कोई डिटेक्टिव बुक पढ़ता रहता है, उसमें ध्यान लगा देता है. राजवीर टू
वॉच एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी। राजवीर भी इस प्रकार की जासूसी भरी कहानियों के लिए उसका भी मन था, मतलब वो भी इंटरेस्टेड था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन इस समय ही वॉच कीनर मतलब बहुत उत्सुक था, और लुकिंग मतलब देखने के लिए, एट द ब्यूटीफुल सीनरी जो बाहर के दृश्य थे उनको देखने के लिए बहुत उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरे भरे मैदान थे। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर आज तक ऐसी ग्रीनरी नहीं देखा था, क्योंकि वो दिल्ली का लड़का था और दिल्ली में कहाँ से ग्रीनरी देखने को मिलेगा। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव अवे टू टी बुशेस। तभी उसको हरे भरे धान के खेतों की जगह चाय की झाड़ियाँ दिखाई देने को मिला। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, पैडी मतलब धान होता, फील्ड्स गिव अवे दूर चला गया। इसके बाद टी बुशेस मतलब चाय की झाड़ियाँ दिखाई दी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, यह एक शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Against the backdrop मतलब पीछे तक, द डेंसली मतलब होता है घना, वुडेड मतलब होता है जंगल। इस घने जंगल में ऑफ हिल्स पहाड़ियों पर, अ सी ऑफ टी बुशेस मतलब सी मतलब एक समुद्र, टी बुशेस मतलब जो टी मतलब चाय होता है, चाय की झाड़ियों का समुद्र, चाय की झाड़ियों का समुद्र मतलब चारों तरफ चाय की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी। स्ट्रेच मतलब जहाँ भी फैलाव था वहाँ तक। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आके देख सकती थी, जहाँ तक नजर जा सकता था वहाँ तक चाय की झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई दे रही थी। ड्राफिंग ड्राफिंग द टाइनी टी प्लांट्स were tall, sturdy shade tree, and amidst the orderly row of bushes busily moved doll-like figures। अब बताया गया है यहाँ पर कि अगेंस्ट द बैकड्रॉप डेंसी वुडेड, यहाँ तक हो गया। ड्रॉफिंग अ टाइनी, टाइनी मतलब होता है छोटा, मतलब अति सूक्ष्म, जिसको हम कह सकते हैं छोटे छोटे। तो छोटे चाय के पौधे को और छोटा बनाते हुए लंबे छायादार पेड़ और झाड़ियों को की सीधी पंक्तियों में व्यस्तता से झुकती हुई गुड़ियों जैसी आकृतियाँ थी। यहाँ पर डॉल लाइक फिगर मतलब जो चाय के बुशेस थी, बिजली मूव्ड डॉल लाइक फिगर, डॉल मतलब जो गुड़िया होते हैं। इन द डिस्टेंस वॉच एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द चिमनी। कुछ दूर पर भट्टी, अगली मतलब भद्दी होता है, भद्दी बिल्डिंग थी, धुआं उगलती हुई चिमनियों वाली। इसका मतलब कि वहाँ पर चाय कैसे बनता, वहाँ पर फैक्ट्री रहा होगा। इन द डिस्टेंस वॉच एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ द चिमनी, चिमनी मतलब धुआं से क्या आ रहा था, हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। हाँ मतलब हे एक चाय की बगान, राजवीर उत्तेजना में चिल्लाता है, वह बहुत एक्साइटेड होकर चिल्लाता है। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप अ प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। यहाँ पर जो प्रांजल है वो कहता है कि ओह ये चाय का देहात। उसने कहा आसाम में संसार में सबसे अधिक बागान की सघनता है। प्रांजल हु हैड बॉर्न एंड ब्रॉट अप द प्लांटेशन डिड शेयर राजवीर एक्साइटमेंट मतलब इस यहाँ पर एक करने का सेंस है कि ये जो चाय है इसको कौन लाया, मतलब चाय कहाँ से आई दुनिया में। एंड डिड राजवीर एक्साइटमेंट, यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है। ओह दिस इज ए टी कंट्री नाउ, यह टी कंट्री नाउ, यह चाय वाला देश है। ही सेड देहात, यह कंट्री का मतलब देश नहीं देहात होगा। ही सेड वो कहता असम है द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कहता है कि संसार में आसाम सबसे अधिक बागानों की सघनता, कंसंट्रेशन मतलब एक पास एक दूसरे से काफ़ी
सटा हुआ इस संसार में सबसे ज़्यादा चाय आसाम में पाई जाती है सघनता की वजह से। यू विल सी एनफ गार्डन टू लास्ट यू इन योर लाइफ टाइम। कहता कि आप इतने बागान देखें कि उम्र भर, मतलब उम्र आपकी बीत जाएगी लेकिन ये बागान नहीं ख़त्म होंगे। यू विल सी एनफ गार्डन टू लास्ट यू लाइफ टाइम, मतलब आप इतने बागान देखते हैं कि उम्र भर तक दिखाई देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर चाय के बागान हैं। नेक्स्ट अब मैं कल पढ़ाऊँगा। यहाँ तक आपका हो गया है, यहाँ के बाद से कल आप देखिएगा।